नमस्कार, मैं अमर खान पहुंचा हूं आपके बीच शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जीवनी का अगला वीडियो। जब सरदार भगत सिंह घर से दूर चले गए, एक पत्र लिख गए अपने पिताजी के नाम, और वो पत्र जब उनके पिताजी किशन सिंह जी को मिला और उन्होंने पढ़ा तो बहुत खुश हुए। उनको बेटे के जाने का गम नहीं था, बल्कि बेटे के जाने की खुशी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले, देश के लिए लड़े, देश के लिए काम करे। बहुत खुश। भगत सिंह वहां से जब घर से निकले तो सीधे सीधे कानपुर पहुंचे। कानपुर एक क्रांतिकारियों का अड्डा बन चुका था। बहुत क्रांतिकारी वहां पर रहते थे और लड़ाइयां लड़ते थे। वहां ज्यादातर बंगाली क्रांतिकारियों का जमावड़ा था। जब भगत सिंह उन बंगालियों के बीच में पहुंचे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ लोगों को ये लगा कि हम सब नॉर्मल लोगों में सिख एक पगड़ी पहनकर जो सिख शख्सियत है, जो भगत सिंह है, वो थोड़ा अलग नजर आया। अब ये बात बंगाली क्रांतिकारियों ने अपने नेता गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें फैसला लिया कि इनका नाम बदलकर बलवंत सिंह कर दिया। उसके बाद बलवंत सिंह नाम से ही एक प्रताप अखबार आता था, उसमें वो लेख लिखे। लेकिन वहां भगत सिंह को सुकून नहीं मिला। सुकून जिसे कहते हैं तसल्ली। उसका कारण था, जो बंगाली क्रांतिकारी थे वो अपने आंदोलन का खर्चा निकालने के लिए और दूसरे बहुत सारे खर्चे चलाने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए लगते हैं, उसको निकालने के लिए वो लूटपाट करते थे, चोरी करते थे, यहां तक कि डाका तक डाल देते। ये बात भगत सिंह बिल्कुल, उन्होंने बोल दिया था कि ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों के सहयोग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर देश को आजाद कराना चाहते हैं। हमें सहयोग चाहिए लोगों का। ये लूटपाट, चोरी, डकैती ये अच्छी बात नहीं। ये बात जब विरोध किया भगत सिंह ने तो दूसरे दिन ही वहां पर पुलिस का छापा पड़ा तो चारों तरफ शोर शराबा मचा, सब तितर बितर हो गए। कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। भगत सिंह वहां से सीधे सीधे अलीगढ़ पहुंचे भागकर। अलीगढ़ के एक शादीपुर गांव में वो पहुंचे। वहां एक स्कूल था। उस स्कूल में भगत सिंह को प्रधानाचार्य की नौकरी मिल गई। छोटी सी उम्र में एक प्रधानाचार्य की नौकरी उनको मिल गई। चलते थे, ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह भगत सिंह अखबार पढ़ रहे थे बाहर बैठ कर, तो अखबार में खबर आई उनकी दादी की। दादी माँ ने अखबार में लिखवाया है कि भगत सिंह जहां भी हैं वो जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं कुछ दिनों की मेहमान हूं, मैं जाने से पहले भगत सिंह का चेहरा देखना चाहती हूँ। अब वो बातें पढ़कर भगत सिंह थोड़े भावुक होकर वो सीधे अपने पंजाब चले गए, अपने गांव बंगा। दादी से मुलाकात की, दादी से बैठे, सारा उनको अपनी बातें बताई, क्या क्या कर रहे हैं वो। तो दादी ने भी कहा कि ठीक है, मैं तेरे ऊपर शादी का दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जा, यही रहे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हीं दिनों पंजाब के अंदर अकाली मोर्चा था, क्रांतिकारी मोर्चा था। वो अकाली मोर्चे के जो लोग थे वो उस आंदोलन को ननकाना साहब से हटाकर जैतों एक जगह थी बंगा के बाद, भगत सिंह के गांव के बाद, वो जैतों में शिफ्ट करना चाहते थे, उसको वहां ले जाना चाहते थे। अब उसकी जिम्मेदारी भगत सिंह जी के पिता किशन सिंह जी को दी गई। उन्होंने वो जिम्मेवारी ले तो ली, लेकिन ज्यादा देर वो रख नहीं पाए। उन्होंने वो जिम्मेदारी
भगत सिंह के कंधों पर दे दी। भगत सिंह को दे दी कि आप ये जिम्मेदारी संभालिए और इस आंदोलन को, इस अकाली जो क्रांतिकारी लोग हैं, इनके जत्थे को बड़ी ही सुरक्षा के साथ बंगा होते हुए जैतों तक पहुंचाइए। भगत सिंह ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जब भगत सिंह ने जिम्मेदारी ले ली, उधर अंग्रेजी सरकार ने ये जिम्मेदारी, इस आंदोलन को रोकने की जिम्मेदारी, इस आंदोलन को असफल करने की जिम्मेदारी वहीं एक सिपाही, पंजाब का ही सिपाही बलवंत सिंह, उसकी जिम्मेदारी दिलबाग सिंह को वो जिम्मेदारी दे दी। जब दिलबाग सिंह को जिम्मेदारी दे दी तो दिलबाग सिंह ने ये ऐलान कर दिया चारों तरफ कि इस आंदोलन में जो सहयोग करेगा, इस आंदोलन के जो साथ लगेगा, उसको मिटा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा। लेकिन भगत सिंह कहां डरने वाले थे। बड़े जोश के साथ उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और अकाली जो क्रांतिकारी थे उनके जत्थे को ढोल नगाड़ों के साथ वो अपने गांव बंगा लेकर आए। बंगा में बहुत बड़ी सभा की गई और उस सभा में भगत सिंह ने बहुत जोरदार भाषण दिया। एक ऐसा जोरदार भाषण दिया कि अंग्रेजी हुकूमत को एक झटका लगा। उनकी खूब जो कमियां थी लोगों को बताई, विरोध किया और लोगों ने इस बात को समझा। जो लोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते थे, जो डरते थे, जो घरों में दुबके हुए थे, घरों में बैठे हुए थे, उस जोरदार भाषण को सुनकर वो लोग भी सड़कों पर आए और आंदोलन का हिस्सा बने। हंसी खुशी उस आंदोलन को बंगा से जैतों रवाना कर दिया गया। जब जैतों रवाना किया तो ये बात दिलबाग सिंह को बहुत नागवार गुजरी। वो परेशान था, वो बहुत परेशान था। वो क्योंकि उसकी अपने ही शहर में, अपने ही राज्य में बेइज्जती हो गई। वो अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने भी कसम खाई कि मैं भगत सिंह को जेल भिजवा कर रहूंगा। वो सरकारी आदमी था। उसने इस बात को लेकर सरकार से सिफारिश की कि भगत सिंह ने देश के विरोध में काम किया है, सरकार के विरोध में काम किया है, तो मेरी ये गुजारिश है कि इसको अरेस्ट किया जाए, इसको जेल में डाला जाए। क्योंकि दिलबाग सिंह सरकारी आदमी था तो उसकी सिफारिश को मंजूर कर लिया गया और भगत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। आज इतना ही। फिर अगले एपिसोड में इसके आगे क्या हुआ वो आपके सामने लेकर आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।